हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। मैं आशुतोष शर्मा फिर एक बार सभी का एफटीएल अकेडमिया में स्वागत कर रहा हूं। बेटा देखो, आज जो क्लास है अपनी मीन की क्लास है। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी वो प्रीवियस वाली जो क्लास थी टेलीस्कोपिक सम की क्लास थी, जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म वाली अभी सीरीज बाकी थी। वो एक्चुअली थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, तो फिर लाइट वाइट का थोड़ा तो फिर फ्लक्चुएशन हो गया था, इस वजह से वो सूट नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो आज का जो है अपनी पहले मीन की क्लास करेंगे, मीन फिनिश करेंगे और साथ साथ में आपके जो साथ में जो टेलीस्कोपिक के क्वेश्चन छूटे हुए वो भी कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम मीन को समझते हैं। तीनों मीन है होंगी आपके पास, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और यहाँ पे हार्मोनिक मीन होगी। ठीक है, तो बेसिकली आपका अर्थमेटिक मीन होता क्या है। देखो बेटा, अर्थमेटिक मीन आपका कुछ नहीं है, ये एक प्रकार का क्या होता है, आपका एवरेज होता है। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला जैसे बेसिकली हमें पता होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो जो ऑब्जर्वेशन है, सपोज दैट मैंने मान लिया x1 x2 x3, ये आपके सब क्या है, ऑब्जर्वेशन, इनका सम कर दे रहे हैं। ये डॉट डॉट मैंने दिया, x का लास्ट n तक जा रहे हैं, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, n। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, आपका अर्थमेटिक मीन। क्लियर हुआ। पहले इनका निकालना सीखते हैं। देखो तीन टाइप के क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। पहले तो इनका मीन निकालना सीखो। ठीक है, फिर इनके रिलेशन क्या होते हैं इनके साथ, वो वाले क्वेश्चन आते हैं। इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन आते हैं। तो तीनों टाइप के मीन में क्वेश्चन बनते हैं, तो तीनों एक एक साथ पहले निकालना सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे निकालते हैं। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन में जितने आपके ऑब्जर्वेशन होंगे, ठीक है, तो सभी ऑब्जर्वेशन का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो कैसे, जितने भी ऑब्जर्वेशन होगा, जैसे x1 हुआ, x2 हुआ, x3 हुआ, सपोज दैट ये डॉट 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 ये xn तक चले और ये सब मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये सब ऑब्जर्वेशन में, तो सब ऑब्जर्वेशन को आपको मल्टीप्लाई कर देना अपॉन 1 अपॉन टोटल जितने ऑब्जर्वेशन है वो कर देंगे। तो ये क्या निकल आता है, ज्योमेट्रिक मीन। बोलो क्लियर। इसके बाद आ जाओ, हार्मोनिक मीन क्या होता है। बेसिकली हार्मोनिक मीन क्या होगा, आपको ये सब रेसिप्रोकल होता है। जितने भी ऑब्जर्वेशन का सम ऑफ जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन होंगे उनका रेसिप्रोकल हो जाए बेसिकली। तो टोटल जितने ऑब्जर्वेशन है वो ऊपर रख देंगे और जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको हम नीचे रेसिप्रोकल करके रख देते हैं। तो ये क्या बन जाते हैं, आपका हार्मोनिक मीन बन जाता है। ठीक है बेटा, ये क्या बन जाता है, हार्मोनिक मीन। तो ये आपका आ गया हार्मोनिक मीन। क्लियर, यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो चले आगे। तो ये बेसिक फॉर्मूले थे जो आपको पता होने चाहिए, जिससे हम कैसे हमारे मीन निकलता है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये बेसिक उनके फॉर्मूले हैं जिनके बेस से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चले आएंगे। देखो ये पहला क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन गिवन है, इसको देखते हैं क्या क्या गिवन है, पहले उसको देखेंगे, इसके बाद हमें क्या करना होगा वो देखेंगे। इसमें क्या होता है, आपको दो टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। कभी दोनों मीन एक साथ दिए जाएंगे, कभी दो कंडीशन एक साथ दी जाएंगी। तो जैसे भी होगा हम एक दूसरे को सेटिस्फाइड करके वैल्यू निकाल के हम लोग उनको यूज करेंगे। देखो क्या गिवन है कि 3ABC बी इन AP में गिवन है। ठीक है, और दो कंडीशन है। देखो क्या क्या गिवन है आपके पास। पहले देखो जो भी गिवन है वो अच्छे से अपने माइंड में रख लो, क्या कि 3, A और B, C ये किस में है, आपका AP में है। ओके, ये AP में गिवन है। और इसके बाद एक और भी टर्म है, इसके बाद ये टर्म गिवन है 3, A-1 और B+1 C+9, ये आपका है GP। ये क्या है, आपका GP है। क्लियर हो गया। और क्या गिवन है, ये जीपी में गिवन कह रहा है अर्थमेटिक मीन आपको फाइंड करना है। क्या अर्थमेटिक मीन फाइंड करना किसका, ABC का। तो आपको एक्चुअली ये क्या फाइंड करना है, A+B+C/3 फाइंड करना है। यही फाइंड करना, समझ में आ गया। क्या कह रहा था, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है आपको। क्या क्या, ABC का अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अगर मुझे ABC की वैल्यू मिल जाएगी तो हम बस ऐड कर देंगे। ठीक है, और बाई 3 कर देंगे। ये आपको क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है, ये किस में गिवन है, AP में, ये किस में गिवन है, GP में। देखो बेटा, अब इसको और थोड़ा सा अगर अच्छे से समझ लें कि ये क्या लिखा हुआ है। अगर इन टर्म में एक छोटी सी प्रॉपर्टी लगा दे, क्या 2B इक्वल कितना होता है, A+C। मालूम है ना AP की कंडीशन, 2B इक्वल A+C। अगर इसमें A और C की जगह पे हम क्या पुट कर दे, 2B पुट कर दे, तो ये क्या बन जाएगा, 3 हो जाएगा, कैंसिल होकर ओवरऑल कितना हो जाएगा, B। तो बेसिकली हमें B की वैल्यू ही फाइंड करनी है। देखो
यहां से थोड़ा और सॉल्व कर लिया मैंने, ठीक है। बी की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अब देखो क्या क्या है मेरे पास, अगर यहां से ए बी सी की वैल्यू निकाल के इसमें अप्लाई कर दे तो वहां से कुछ मिल जाएगा हमें। तो देखो क्या गिवन है, पहला टर्म आपका 3 है, दूसरा वाले टर्म हम क्या कर लेंगे, इसी में सोचो ये हम प्लस डी अपना ले लें कॉमन डिफरेंस, तो अगला वाला टर्म क्या बनेगा, अगला वाला टर्म आपका क्या बन जाएगा, 3 प्लस डी, और इससे अगला वाला टर्म बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 2d, और सी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 3 प्लस यहां पे कितना आ जाएगा, 3d आ जाएगा। बोलो क्लियर, ये किसकी वैल्यू आ गई, बेसिकली ए बी सी को हमने एक डी के फॉर्मेट में आपने जनरेट कर लिया। अब ये ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, अब हम इसमें जाके अप्लाई कर देंगे। तो देखो कितना हो जाएगा, 3 कॉमा ये ए की वैल्यू कर दो बेटा, ए क्या है आपके पास, देखो 3 की ए की वैल्यू क्या गिवन है, 3 प्लस डी, तो यहां पर जब हम 3 प्लस डी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस डी। बोलो क्लियर, 2 प्लस डी, एक कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 2d, और इसमें अप्लाई करेंगे तो इधर पे अप्लाई करेंगे, देखो हम सी की वैल्यू यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, तो 12 प्लस कितना हो जाएगा आपका, 12 प्लस 9d सॉरी, ये हो जाएगा 12 प्लस 3d, ये हो गया। ये किसमें है, जीपी में। अब हमें कुछ इधर से कोई मतलब नहीं है, जीपी के टर्म बन गए, अब जीपी की कंडीशन लगा देते हैं। जीपी की कंडीशन क्या हो जाएगी, यहां से इसका जो स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल 3 इंटू कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2d, ये आ गया 4 प्लस 2d। क्योंकि आपको समझ में आ रहा है ना क्या होता है, याद आ रहा है ना, ए बी सी अगर आपका जीपी में है तो कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर इक्वल ए सी, याद आ गया ना, सिंपल सा, दो टर्म के साथ में रिलेशन। तो अब कैसे करेंगे, यहां को ओपन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d इक्वल इधर हो जाएगा 12 और प्लस 6d हो गया, ठीक है। और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर और इधर से कितना हो जाएगा, माइनस 2d हो जाएगा, ठीक है। और ये बेसिकली अब सॉल्व सिर्फ आपका सॉल्विंग ही करना है, और इधर पे ये आ जाएगा माइनस का 8 इक्वल 0, ठीक है। हाँ ये d आ गया, और इधर से आपका 4d में सिर्फ 2d बचेगा, उधर से माइनस का 12 आ जाएगा, तो यही बचा। अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना। तो अगर हम मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो d -4 और d प्लस 2, ओके, ये सॉल्व कर दिया, d -4 और d प्लस 2 आ जाएगा, इक्वल कितना हो गया आपका 0। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात कौन सी वैल्यू आ जाएगी, एक तो d की वैल्यू आ गई आपकी 4, दूसरी d की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब इसमें कौन सी वैल्यू लेनी है, ये देखो यहां पर अगर आप 2 लेंगे तो देखो एक इसमें 2 अप्लाई करो तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो दो टर्म 0 हो जाएंगे, तो कैसे जीपी आपको मिल पाएगी, ठीक है। तो अगर मैं ये तो वाला आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ, एक्सेप्ट कौन सा होगा, 4 वाला एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो ये 4 आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, और 4 अगर एक्सेप्ट होगा तो बी की वैल्यू देखो कितनी है, मुझे बी निकालनी थी, तो एक्चुअली ये बी ये है, तो बी की वैल्यू क्या लिखी, 3 प्लस 2d, तो यहां से हमें डी की वैल्यू मिल गई, तो अप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 लगाएंगे तो यहां पर 8 हो जाएगा, ओवरऑल कितना आ जाएगा, 11, ये आपका आंसर हो गया। बोलो क्लियर, समझ में आया कैसे किया हमने, कैसे किया। पहले आपको 2 कंडीशन दी गई है, एक तो आपकी एपी में होगी, एक जीपी में होगी। एपी से कुछ हम अपना बनाएंगे, जीपी में अप्लाई करेंगे, निकाल के वैल्यू पुट करेंगे, यही सिलसिला चलता है। दोनों में ऐसी कंडीशन दी ही जाती है जिससे आपको सेटिस्फाइड दोनों में करना होगा। क्लियर, समझ में आ गया। हाँ बस वही है बेटा, इसके साथ पहले आप क्या करेंगे, जो टर्म इधर से निकाल के इधर अप्लाई कर देंगे तो हमारा हमेशा डी की वैल्यू मिले। मुझे चाहिए क्या, बेसिकली डी ही तो चाहिए इसके लिए, ठीक है। क्लियर हो गया, चले आएंगे। चलो अब देखो अगला वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गिवन है, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं तो कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या गिवन है, पहले गिवन को कंसीडर करते हैं। लेट द रियल नंबर आपका एबीसी इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है आपके पास एपी में। एबीसी आपके पास क्या है, एबीसी आपका एपी में क्या है, ए बी और सी आपको किस में गिवन है, एपी में गिवन है, ओके। यहां से एक कंडीशन मिलती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और दूसरा आपके पास क्या गिवन है, दूसरा आपके पास ये गिवन है कि a+1 और यहां पर b, और ये दिया है c+3, बी इन जीपी। ये बेटा किसमें है आपका, जीपी में है, ठीक है।
ये आपका जीपी में हो गया। इसके बाद आपसे कह रहा अर्थमेटिक मीन एबीसी इज 8। ओके, अगर इनका क्या बोला गया, इनका अर्थमेटिक मीन गिवन है, मतलब और क्या गिवन है कि बेसिकली ए प्लस बी और प्लस सी कितना गिवन है आपके पास 8 गिवन है। ठीक है, ए प्लस बी ये 8 गिवन है, इक्वल 8 गिवन है। अर्थमेटिक मीन बोला ना, तो तीनों ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, क्योंकि पता चल गया ना ऑल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। ओके, तो यहां से आप समझो कि अगर मेरा ये किसमें है, एपी में है, और ये इसका सम दिया है, तो अगर बेसिक थोड़ी सी अगर हम ऐसे क्वेश्चन ले ले, कैसे ऐसा हम लेट कर लें, जैसे हमने जब 3 सम होता था तो कैसे लेट करते थे कि अगर मैं इसको ले लूं a माइनस डी, और ये क्या हो जाएगा a और a प्लस डी, ये मैंने ले लिए, एपी के 3 टर्म ले लिए। तो यहाँ अच्छा ये किस वजह से ले रहा है, अगर मैं इसमें पुट कर दूंगा तो यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसको पुट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 8। बोलो a की वैल्यू 8 आ जाएगी, क्योंकि ये सबको ऐड करेंगे 3a हो जाएगा, और 3a से 3 कैंसिल, मतलब a की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से मुझे ये पता चल गया a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। और ये किसकी वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, बेसिकली ये b की वैल्यू हो गई, और ये किसकी वैल्यू हो गई, c की वैल्यू हो गई। क्लियर, अब ये वैल्यू हम जाके इसी में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। क्लियर हो गया ना, इनकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे चल के। तो अगर ये पुट करते हैं, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है आपके पास a माइनस डी प्लस 1। ओके, b की वैल्यू आपके पास, b की वैल्यू है आपके पास a, इसके बाद c की वैल्यू है a प्लस डी, तो c की जगह आप कर देंगे a प्लस डी प्लस 3 हो जाएगा। बोलो क्लियर, यहां तक हो गया। अब क्या आपके पास कंडीशन है, क्या कंडीशन है वो अप्लाई कर देंगे आप। अगर मुझे पता और तो कुछ फाइंड करना है नहीं, फाइंड आपको यही करना है। क्या फाइंड करना, पहले फाइंड की तरफ देख लेते तो क्लियर हो जाएगा। कह रहा है देन द क्यूब ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एबीसी। अच्छा, फाइंड द क्यूब ऑफ द क्यूब लिख गया है, फाइंड द क्यूब। ठीक है, फाइंड द क्यूब ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन। तो देखो क्या फाइंड करना, इसको बहुत ध्यान से समझो। फाइंड करना है कि ए बी और सी, बहुत ध्यान से समझना, ए बी सी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता, 1/3 हो गया। यहां तक का होल क्यूब फाइंड करना, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली हमारे पास फाइंड क्या करना, a इंटू बी इंटू सी फाइंड करना, ये फाइंड करना था। समझ में आ गया। तो आपको ऐसे जो बोला जा रहा है पहले उसमें बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, क्या फाइंड करना, हमें एबीसी बस मल्टीप्लाई में करना, तो एबीसी की वैल्यू चाहिए हमको। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास 8 तो आई गई है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, अगर बी चाहिए सी चाहिए तो मैं इसी में रख देता हूँ। अगर ये बी की वैल्यू क्या है, देखो बी की वैल्यू मुझे देखो, जो यहाँ से बी की वैल्यू ए है तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब बस डी मिल जाए तो दोनों टर्म आसानी से मिल जाएंगे, तो इसी को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, सॉल्व। तो यहां से अगर मैं a की वैल्यू अप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखना बहुत से, 9 माइनस डी, और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 8, और इधर ये कितना हो जाएगा 11 प्लस डी। बन गया ना बेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रॉपर्टी पता है हमें क्या, 8 का स्क्वायर इक्वल इधर कितना हो जाएगा 9 माइनस डी इंटू 11 प्लस डी, ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका 64 इक्वल, इधर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 99, और प्लस हो जाएगा 9d माइनस का 11d और माइनस का डी स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे, डी स्क्वायर माइनस का 2d बचेगा, और माइनस का इधर से कितना हो जाएगा 35, ये हो जाएगा इक्वल 0। क्लियर, 35 हो जाएगा इधर पर, क्योंकि उधर से जब हम लाएंगे तो ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 2d हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, d प्लस 7 और d माइनस 5 इक्वल 0, ये बन गए आपके, ये आपके फैक्टर बन गए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 64 इक्वल, इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 99। ठीक है, और प्लस 9d माइनस 11d और माइनस डी स्क्वायर। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो हम इस साइड लेके आएंगे तो प्रॉपर क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d, तो इधर लाएंगे तो प्लस में 2d हो जाएगा, और माइनस 35 इक्वल 0।
क्लियर। अब इसके हम क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे, ठीक है। जो फैक्टर आएंगे वो आपके क्या बन जाएंगे, इसमें डी की वैल्यू दे देगा, तो फैक्टर क्या बन जाएंगे, जल्दी से कर दो। ये हो जाएगा डी प्लस 7 और ये कितना हो जाएगा, डी माइनस 5 इक्वल 0। क्लियर। तो यहां से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी -7 और इधर डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अब देखो यहां से कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होगी कौन सी नहीं होगी वो देखनी पड़ेगी, ओके। क्योंकि आप देखो यहां से डी की वैल्यू अगर हम 5 ले लेते हैं, कंडीशन कुछ और गिवन होगी, कुछ कंडीशन गिवन, इस कंडीशन को यहां पर देखो, ये डी की वैल्यू आपको ए की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। तो कहां पर 10 आपको ज्यादा दिखेगी, ये देखो, अगर मैं इस पे अप्लाई करता हूं, यहां पर अगर मैं डी की वैल्यू अप्लाई करूंगा तो देखो पहले वाली जो वैल्यू है, ये वाला टर्म कितना आना चाहिए, 10 से बड़ा आना चाहिए, ये बात समझो। तो पहला वाला टर्म क्या है, a माइनस डी। तो अगर मैं 5 लेता हूं, पॉजिटिव 5, तो यहां पर पॉजिटिव 5 लेने पर ये आपका 3 आ जाएगा, जो किससे होगा, 10 से आपका छोटा हो जाएगा। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहां से 7 लेना पड़ेगा, वो भी डी का वैल्यू 7, वो भी माइनस में। ओके, जब -7 लेंगे तो इस वाला टर्म कितना आ जाएगा, ये वाला टर्म कितना हो जाएगा 15, ये ऑलरेडी कितना है 8, और ये वाला टर्म कितना हो जाएगा आपका, ये वाला टर्म कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्लियर। तो अब ये किसकी, ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई और ये सी की वैल्यू आ गई। आपसे क्या पूछा था, इन सभी का मल्टीप्लाई ही तो पूछा था, तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहां से 15 इंटू 8 इंटू 1, मतलब 120 आ जाएगा इसका आंसर, 120 इसका आंसर आ गया। बोलो क्लियर हुआ। फिर से आप समझो क्या क्या गिवन था, जो आपका गिवन था वो कंडीशन लिख दी हमने, यहां से हमने ए की वैल्यू निकाल दी क्योंकि कंडीशन गिवन थी, वो उसको हमने सॉल्व कर दिया, वो वाले टर्म इसमें अप्लाई कर दिया, सेम यहां पर मैंने प्रॉपर्टी लगा के क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दी और ये जाकर वैल्यू मिल गई। सेम प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी तो ऐसे ही किया था मैंने, क्या किया था, यहां से एक वैल्यू बनाई थी, इसमें डाली थी, यहां से सॉल्व हो गया बस। तो आपको यही करना है, यही आपको करना है कि एक कंडीशन को, पहले एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करके दूसरे में हमें क्या करना है, अप्लाई करना है, और आपका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्लियर हुआ। अच्छा, ये एडवांस का है, ये एडवांस का क्वेश्चन है। अब इसमें देख लो क्या क्या गिवन है, पहले कंडीशन भी देख लो अच्छे से, क्या क्या एक बार पढ़ लो। अब चलें सॉल्व करें। अब देखो कह रहा है एबीसी पॉजिटिव इंटीजर, पहले तो पॉजिटिव इंटीजर बात की, सच दैट अगर ए और बी को डिवाइड भी किया जाए तो वो पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है, एक इंटीजर ही आ रहा है, ठीक है। कह रहा है इफ ए एंड बी सी आर द ज्योमेट्रिक, ए बी सी इन द ज्योमेट्रिक में प्रोग्रेशन गिवन है एंड द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ द ए प्लस बी प्लस ये। देखो क्या क्या गिवन है, पहले एपी में अर्थमेटिक मीन ये गिवन है, ठीक है बेटा। तो एक एक हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये लिखा है a प्लस बी और प्लस सी बाई 3 इक्वल गिवन है आपके पास b प्लस सी। ये पहली बात समझ लो, ये किसमें है, एपी में था, अर्थमेटिक मीन गिवन था तो मैंने ये लिख दिया। दूसरी कंडीशन आपके पास गिवन है कि एबीसी किसमें है, ज्योमेट्रिक मीन में है, तो आपका a, b, c ये आपका किसमें है, आपका जीपी में है, ठीक है। अब क्या करना, अगर ए पहला वाला टर्म क्या होता है, ए सेकेंड वाला टर्म ए आर ले लेते हैं और ये कितना हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो गया ना। तो ये एबीसी की बेसिकली वैल्यू आ गई ना, आपके पास एबीसी की वैल्यू मिल गई। अगर मैं इसमें अप्लाई कर दूं, देखो वही काम कर रहा है, अब इसकी वैल्यू इसमें अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, ए की वैल्यू बस निकालनी है, बस ये माइंड में सेट होना चाहिए, ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक। अगर मैं ये वैल्यू इसमें अप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा ए प्लस इधर पे हो जाएगा ए आर और यहां पर ए आर स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा, और b की जगह भी ए आर लगा देते, ए आर प्लस सी, सी की जगह हम ए आर प्लस सी। ओके, ये b प्लस सी गिवन था, नहीं b प्लस 2 गिवन था, ओके b प्लस 2, तो यहां पर 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा ए आर और ए आर स्क्वायर इक्वल, इधर हो जाएगा 3 AR प्लस 6। ओके, तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए आर स्क्वायर ये इधर आ जाएगा माइनस का 2AR, ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा प्लस का a और माइनस 6 इक्वल 0, ठीक है, ऐसे भी समझ लो, या अभी 6 को उधर रहने दो, कोई बात नहीं, 6 को आप उधर भी रहने दो तो भी कुछ बनेगा, क्वाड्रेटिक कुछ बन ही जाएगा। देखो ए से कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर और यहां से बन जाएगा माइनस ए आर और प्लस 1 इक्वल 6, ये क्या बन गया, ए यहां लिखा है r माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 6 आ गया। बोलो क्लियर।
अब इसके बाद क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। यहां से a की अगर वैल्यू मैं निकालूं तो आपसे ये बोला b अपॉन a करने पर क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर मैं a की वैल्यू यहां से निकालूं तो ये आ जाएगा 6 अपॉन r माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब देखो बेटा यहां पर बहुत अच्छे से समझना है, क्या करना है कि r इसकी वैल्यू कैसे आनी चाहिए, इंटीजर्स में रहना, और पॉजिटिव आनी चाहिए इसकी वैल्यू। a की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आनी चाहिए तो यहां पर r क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, r की पॉसिबिलिटी क्या है कि आप r क्या अप्लाई कर सकते हो, क्या होनी चाहिए, समझ में आया? देखना बहुत ध्यान से, r क्या क्या होनी चाहिए। सर r मेरे के हिसाब से अगर ये पॉजिटिव आना चाहिए तो हम क्या ले सकते हैं, पॉजिटिव प्लस इंटीजर दोनों के बाद आना चाहिए। तो पहले इंटीजर को चेक करते हैं, पहले इंटीजर के लिए देखते हैं। तो r की कुछ ऐसी शक्ल बननी चाहिए, या तो यहाँ 1 आ जाए, फिर या तो यहाँ पे 2 आ जाए, या तो यहाँ पर 3 हो जाए, या तो आपका 6 हो जाए, कुछ ऐसी ही बननी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या आगा, और उसने क्या बोला है कि इंटीजर आए, तो इंटीजर का जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, चलो 1 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, 2 के लिए, यहां पर बाकी इसको स्क्वायर करेंगे तो जाके इंटीजर ही नहीं मिलेंगे। तो पहली बात तो मैं इस बात पे कि ये इंटीजर मिलेगा नहीं, तो 1 के लिए 2 के लिए तो चलो सही है, 2 के लिए बन जाएगा, 1 रखेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो यहां पर सिर्फ दो ही चीजें सेटिस्फाइड कर रहे हैं, क्या, r की वैल्यू आप 0 और 2 डाल सकते हो, ठीक है, 0 और 2। अब आ जाओ, उसने ये बोला है 0 और 2 में भी और बहुत बड़ा बात हो रही, क्या कि यहां पर ये इंटीजर्स की बात की है। तो 0 आपके इंटीजर में, थोड़ा पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कही है, कह रहे हैं ना पॉजिटिव, एबीसी ने पॉजिटिव इंटीजर निकलना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर में 0 कहां से आएगा, तो 0 भी नहीं आएगा, सिर्फ क्या बचा आपके लिए 2, सिर्फ आपके लिए क्या बचा 2। तो एक r की वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं, सिर्फ आपका 2 ही हो जाएगा, तो 2 इसमें अप्लाई कर दो, a इधर हो जाएगा 6 अपॉन a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। कब ये आई, जब r की वैल्यू मैंने क्या डाला, 2। बोलो क्लियर। तो मेरे पास बेसिकली सभी टर्म आ गए, a की वैल्यू कितनी आ गई, 6, मुझे सिर्फ a ही निकालना था इसमें, तो यहां पर अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 36 प्लस 6 और माइनस 14 अपॉन इधर कितना हो जाएगा 7। तो इसको सॉल्व कर देंगे, ये 42 और यहां से 40 निकाल देंगे तो 28 और 7 से डिवाइड कर देंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर। तो ये मैंने तीनों क्वेश्चन आपको 2024 के करा दिए, क्लियर। तो ये कैसे हुए आपको क्लियर हो गया ना। क्या करना है, एक कंडीशन एपी में होगी, एक जीपी में होगी, एपी वाले टर्म जीपी में अप्लाई करके निकालना है, या जीपी वाले टर्म एपी में अप्लाई करें, बस इतना ही इसमें है। बोलो क्लियर, निकालना सीख गए ना। चले आगे। हाँ ये बात आपको चमक गई है ना, कैसे आर को मैंने सेटिस्फाइड, क्योंकि आर उसने बोला था ना एबीसी यहां से पॉजिटिव इंटीजर में आने चाहिए, ठीक है। तो और इनका डिवाइड करने पर भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैंने उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। और यहां बोला ए और बी को जब डिवाइड करो तो इंटीजर्स आने चाहिए, तो ए की वैल्यू इंटीजर्स कब आएगी, जब इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स होगा ना। तो मैंने इंटीजर्स ही दिया, तो इसी वजह से 0 भी हट गया, ठीक। बाकी यहाँ पर कुछ हम डालेंगे तो इंटीजर्स नहीं आएगा, 2 से बड़ा भी कुछ कर दोगे आप, तो 2 से 3 4 5 डालोगे तो उधर जाके कहीं मिलेगा नहीं। ओके, तो चले इसके बाद आगे देखते हैं। देखो बेटा हाँ ये आ गया। अब देखो आपका ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक है जिसमें आपको एम जीएम और एचएम का इनइक्वालिटी सॉल्व। इनइक्वालिटी में क्या होता है जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। इनइक्वालिटी में जो अर्थमेटिक मीन होता है, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक बीच में कैसे इनइक्वालिटी चलती है। एक्चुअली इन तीनों में सबसे जो बड़ा डॉन होता है वो होता है एम, ठीक है, अर्थमेटिक मीन, फिर उससे छोटा जियोमेट्रिक मीन, फिर उससे छोटा हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो कंडीशन ये अप्लाई रहती है, बहुत ध्यान से समझिएगा, कि जो एम होता है, एम अर्थमेटिक मीन, वो आपका जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के ग्रेटर में होता। अब ये ग्रेटर देन इक्वल क्यों लगा, तो दो कंडीशन इसमें बनती है। क्या, एक तो अगर आपके नंबर कैसे हो, इक्वल हो या नंबर डिस्टिंक्ट हो। बहुत ध्यान समझना, कैसे इक्वल डिस्टिंक्ट, अगर आपके नंबर डिस्टिंक्ट होंगे, मैंने लिखा ना व्हेन टू नंबर्स आर द पॉजिटिव। अच्छा उससे पहले इंपॉर्टेंट बात ये आपको बता दे, क्या ये कभी सेटिस्फाइड करते, कभी फाइंड कर सकते जब दो नंबर कैसे हो, पॉजिटिव हो। ये बहुत ध्यान समझना है, जब बोला है ना कि ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर, तभी ये वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड भी नहीं है।
टू पॉजिटिव नंबर, सिर्फ दो पॉजिटिव नंबर के लिए ही होता है। बोलो क्लियर, यहां तक बात क्लियर हो गई? किसके लिए होता है? दो पॉजिटिव नंबर। अब इसमें भी दो कंडीशन है, कह रहा है यहां से ग्रेटर देन इक्वल का साइन आपने क्यों लगाया? तो कभी कभी इक्वल भी आती होगी, तो कभी कभी ग्रेटर भी आती होगी, तो कब ग्रेटर होता? कि सर जब दो नंबर आपके पॉजिटिव के साथ साथ में एज वेल एज डिस्टिंक्ट हो। मतलब सपोज दैट, मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, देखो सपोज दैट मैंने 3,5 ले लिया, दो नंबर है, ठीक है, 3,5 दो नंबर लिए, डिस्टिंक्ट नंबर है ना, अलग अलग नंबर है। इनका अगर मैं एम जीएम और एचएम निकालूं, देखे क्या रिलेशन निकल के आता है। देखो अगर मैं इसका एम निकालूं तो कितना हो जाएगा, एम निकालता हूं तो 3 + 5/2 कितना हो जाएगा, ये आपका 4 आ गया। कितना आया? 4 आया। ये कितना निकल के आ गया? एम निकल के आ गया। ठीक है, जीएम निकालते तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 5 का पावर 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15, मतलब ये हो जाएगा √15, ऐसा समझ लो। ठीक है, √15 को हम निकालेंगे तो 3.9 समथिंग आ जाएगा। ये क्या आ गया आपका? जीएम आ गया। ठीक है, जीएम आ गया। अब कैसे आ गया? 4 से 16 से थोड़ा ही कम है तो 3.9 लिख दिया। ओके, अब अगर हम एचएम को निकालें, ठीक है, एचएम को अगर निकालें, एचएम में देखो तो यहां से कितना 2 नंबर है तो 2 पर आ जाएगा, इनका रेसिप्रोकल नीचे कर दो तो कितना हो जाएगा 1/3 + 1/5 हो गया। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा HM = 3 × 15 अपॉन इधर कितना हो जाएगा 8। तो इसको सॉल्व करेंगे जाके तो जो HM आएगा वो आ जाएगा 3.8 के समथिंग आएगा। अब आप देखो तीनों में, हम में क्या देखेंगे, हम जो एम हमारा आ रहा है, एम कितना आ गया आपका 4, ग्रेटर आ गया आपका 3.9 और ग्रेटर आ गया आपका कितना 3.8। अब बेटा इसमें देखो, क्योंकि ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर गया। क्या कर गया? कंडीशन सेटिस्फाइड की, ये डिस्टिंक्ट नंबर थे तो ये वाला आपका रिलेशन है। अगर हम कोई इक्वल ले ले, कोई भी इक्वल ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल के लिए चेक करते हैं क्या हमारा यहाँ पे जो रिलेशन है वो इक्वल आ रहा है। तो लेट कर लेते हैं, यहाँ पर लेट करते, कोई नंबर आपने ले लिया, दो नंबर ए बी आप ले लेते हैं, 4,4 ही ले लेते हैं। ठीक है, अगर 4 ले लेते हैं तो इसका अगर हम एम निकालेंगे तो एम कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, एम निकाल देंगे इसका तो 4 + 4/2 तो ये कितना हो जाएगा 4। इसका अगर हम जीएम निकालेंगे, जीएम, ठीक है, तो जीएम कितना आ जाएगा, तो √16 कर दें तो भी कितना हो जाएगा 4। और अगर हम एचएम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा एचएम आपका, तो 2/1/4 + 1/4, तो ओवरऑल ये भी कितना आ जाएगा आपका, ये भी कितना आ जाएगा 4। तो आपने यहां पर देखा जब 2 नंबर्स आर इक्वल, जब इक्वल होंगे तो इनका एम जीएम और एचएम तीनों कैसा आएगा, इक्वल आएगा। बोलो क्लियर हुआ? यहां तक की बात क्लियर हो गई ना? चले आगे। अब देखो, अब इनके साथ कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन दिया गया, अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन द पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी। तो देखो इसमें क्या क्या गिवन है, तो द अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन द पॉजिटिव नंबर ए एंड बी वेयर ए ग्रेटर देन बी। ओके, ये नंबर गिवन, एक कंडीशन दी है कि दैट ट्वाइस देयर द जियोमेट्रिक मीन। तो क्या गिवन है? गिवन ये है कि जो एम है, एम इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ द जीएम। बोलो क्लियर? तो एम क्या हो जाएगा, एम आपका कितना हो जाएगा a + b/2 = 2 ऑफ √ab। बोलो क्लियर? यहां तक हो गया, ये यहां तक ये क्लियर हो गया। अब क्या करना है, इसी को सॉल्व कर देते। अब बेसिक सॉल्विंग बनी तो बेटा बेसिक सॉल्विंग में क्या करेंगे, a + b अपॉन यहां लिख देंगे 2 √ab। एक्चुअली हमें यहां पर क्या √3 दिखाना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से। ओके, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a + b + 2 √ab अपॉन यहां पर हो जाएगा a + b - 2 √ab हो जाएगा। बोलो क्लियर? अब इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो देखो ये किसका होल स्क्वायर लिखा है, √a + √b का होल स्क्वायर अपॉन में जो लिखा है √a - √b का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर? ये यहां पर लिखा हुआ है। और इधर आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि हम बोथ साइड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो यहां पर कितना है आपका 2/1, तो ये कितना हो जाएगा 3/1, इधर भी हो जाएगा 3/1। क्लियर हुआ? अगर बहुत अच्छे से देखो तो अगर ये मैं इसका जो स्क्वायर है उसको इस साइड ले जाऊं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा,
1/2 बन जाएगा, 1/2 को हम रूट में कन्वर्ट कर देंगे तो बेसिकली जो आ जाएगा वो हो जाएगा a प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इक्वल √3/1। बोलो क्लियर? क्योंकि हमें यहाँ पे ए और बी चाहिए तो अगेन हम फिर क्या कर देंगे, वही रूल अपना लगा देंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा रूट ए रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन कितना हो जाएगा आपका रूट ए प्लस रूट बी, और ये माइनस में रूट ए और प्लस का रूट बी इक्वल, इसमें कर देंगे तो √3 + 1 अपॉन √3 - 1। बोलो क्लियर हुआ बेटा? यहां तक क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, तो यहां से ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा और इधर आपका ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2√a और नीचे 2√b। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, ओवरऑल कितना हो जाएगा √a अपॉन √b इक्वल, ये हो जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1। बोलो क्लियर? क्लियर? तो अब यहां से मुझे ए बी दिख रहा है ना, तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं। तो जब स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन b। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा आपका 4 + 2√3 और अपॉन में हो जाएगा 4 - 2√3, इसका भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो a अपॉन b जो आ जाएगा 2 + √3 अपॉन 2 - √3, ये आ गया। बोलो क्लियर? यहां तक की बात क्लियर हो गई ना आपको, कैसे मैंने सॉल्व किया था? ये आपको ऑब्जर्वेशन में करना है कि यहां से देखना ए और बी कैसे बनाना था। ये रूल कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल तो सभी को पता ही है। ठीक है, फिर भी अगर आप बोल रहे तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या, जैसे a अपॉन बी गिवन है आपको 2/1, तो इसमें अगर हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले को ऐसे ही लिख देते हैं और जो नीचे वाला होता है वो ऊपर जाके एक बार ऐड कर दो, नीचे जाके एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सेम वही हो जाएगा 2 + 1 अपॉन 2 - 1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये इसको ऐसे हम सॉल्व करते हैं, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में आ जाता है। बोलो क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ ना? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये गिवन, अब बेटा देखो यहां पर एक आपको ऑब्जर्वेशन अपनी दिखानी है। क्या ऑब्जर्वेशन दिखानी कि ये कैसे पता चलेगा कि सर यहाँ पर हमारा किसके साथ इनइक्वालिटी शो करनी है, एम के साथ जीएम को या जीएम के साथ हम एम को करना है या एचएम के साथ, कैसे करना है, बेसिकली इन तीनों के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब a + b + c आपको दिखा तो प्लस किस में होता है सर, एम में, रेसिप्रोकल किस में होता है सर, एचएम में, मल्टीप्लाई किस में होता है, जीएम में। तो बस ये अगर आपको समझ में आएगा तो यहां से देखो ये क्या दिख रहा है, इनको शो करना है। एक्चुअली कह रहा है ABC आर द पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर है और ये शो करना है। तो ये आपके पास गिवन क्या है, गिवन दैट जो है आपके पास वो ये है कि A and B और C ये आपके क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर है, रियल नंबर ये आपके पास एक्चुअली ये गिवन है। ठीक है, अब जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, ये अगर गिवन है तो अगर मेरे पास जो रिलेशन होता है कि एम हमारा ग्रेटर देन इक्वल कितना होता है, जीएम का और एचएम का, दोनों का होता है, तो हमें यहां से ये देखा 1 में है तो एचएम ले लिया, हार्मोनिक मीन। ओके, तो यहां से अगर मैं इसका एम बनाऊं तो क्या आ जाएगा, a + b + c/3 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल इसका एचएम बनाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब जितने नंबर है वो ऊपर आएगा और नंबर का रेसिप्रोकल, तो ये कितना हो जाएगा 1/a + 1/b + 1/c। ओके क्लियर? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा a + b और +c, ये इधर आ जाएगा और ये वाला टर्म इधर आ जाएगा 1/a + 1/b + 1/c इक्वल सॉरी ग्रेटर देन इक्वल कितना हो जाएगा 9। बोलो क्लियर? क्लियर हो गया ना? यहां तक क्लियर हो गया? समझ में आ रहा ना कैसे कर रहे हैं हम? अब इसमें देखो दूसरा वाला क्या शो करना है, दूसरा वाला करना है b + c/a, तो कब ये आएगा ऐसा, कब ये ऐसा। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसके लिए यहां पर दिया है कि b + c/a, तो यहां पर आपको टर्म देखना पड़ेगा कि अपॉन में a आया है और इधर कितना हुआ है 6,
तो इसी को फर्दर सॉल्व करके प्रूव कर देते। क्या करना है, इस तीनों टर्म का इस थ्री व ए प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लाई करो ए के साथ में, 1/a के साथ। तो ये क्या होगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, 1 प्लस देखना बी प्लस सी अपॉन क्या आ जाएगा, ए, पहला टर्म होगा। क्लियर। ये वाला टर्म b के पास जब जाएगा तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस ए प्लस सी अपॉन, क्योंकि b कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे हो जाएगा आपका b। ओके, इसके बाद यह बीच में आपका सम आएगा। ओके, प्लस इसके ये वाला टर्म इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा c कैंसिल, तो 1 प्लस और a प्लस b बचेगा और अपॉन में c बचेगा। ओके, ये कैंसिल होगा और ग्रेटर देन कितना चल रहा है आपका, नहीं। क्लियर। अब ये कितना 1 2 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्रूव हो गया, कितना हो जाएगा a प्लस सी अपॉन a प्लस इधर हो जाएगा a प्लस सी अपॉन b और प्लस a प्लस b अपॉन कितना हो जाएगा c, और यहां पर ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा सिर्फ आपका 6। बोलो क्लियर। 3 उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपका 6 बचेगा। चले आगे। तो प्रूविंग समझ में आ रही है कैसे हो रहे हैं ये क्वेश्चन। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है, पहले इसको करते हैं। ये आपके थॉट को जनरेट कर देगा, जो अभी हमने इस पिछले वाले क्वेश्चन में थॉट जनरेट किए उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या है इसके, पहले क्वेश्चन बहुत अच्छे से देख लो। यहां पर देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल 3 गिवन है और ए बी सी आपका पॉजिटिव है, ठीक है। देन प्रूव करना है, ये आपको a स्क्वायर बी क्यूब सी, ये आपका 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रूफ शो करना है। तो अब क्या करेंगे, देखो बेटा, सबसे पहले देखो ये मल्टीप्लाई, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये जीएम है, ज्योमेट्रिक मीन है। पर यहां पर हमारे पास क्या है, सम गिवन है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये हमारे पास एएम है, अर्थमेटिक मीन। ओके, तो अगर मैं ये मेरे पास अर्थमेटिक मीन है लेकिन यहां पर पावर 2 है और 3 है फिर 2 है, तो कैसे बनेगा, अगर जब a में a से मल्टीप्लाई होगा तभी a स्क्वायर बनेगा, b को 3 टाइम मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा सीन क्रिएट कर देते, जरा देखिए कैसे ब्रेक करते इसको। ये लिखा है a प्लस बी और प्लस सी। ओके, अगर हमारे पास ये नंबर है तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर रहा हूं, a/2 प्लस a/2। अभी भी अगर देखा जाए तो इनका सम करोगे a मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, एक जो टर्म था 2 में टूट गया। अब b को मैंने ऐसे लिखा b/3 प्लस b/3 और प्लस b/3। तो b को हमने 1/3 में ब्रेक कर दिया, तो अभी भी तो b ही लिखा है। ओके, अब c को ऐसे ही ब्रेक करेंगे क्योंकि पावर 2 चाहिए, तो c/2 इंटू c/2 प्लस c/2। ओके, तो अभी आपको मैंने 3 टर्म से कितने टर्म्स बना लिए अपने, देखो 1 2 3 4 5 ओवरऑल 7 टर्म बन गया, ठीक है। तो अब कंडीशन जो हमारे पास होती है, कंडीशन क्या होती है सर, कि जो हमारा एम होता है ग्रेटर देन होता है किसका, जीएम का। तो अब टर्म्स पूरे नंबर हमारे पास कितने आ गए, 7 नंबर आ गए। तो इधर हम क्या निकालेंगे, इधर निकालेंगे एम ग्रेटर देन जीएम। तो एम निकालो, एम मतलब अब इसी में निकालना है, बहुत ध्यान से समझना, एक स्टेप लिख नहीं रहे हैं आप, इसी में समझ जाओगे क्या, कि अब नंबर अपने पास कितने हो गए हैं, पूरे नंबर 7 हो गए। तो हम निकाल रहे टोटल नंबर, टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, तो ये 7 हो गया ना। टोटल आपके पहले ऑब्जर्वेशन का सम जितने हैं उधर रख दिया, ग्रेटर देन का साइन लगा। इधर क्या निकालना आपको, जीएम, जीएम मतलब सर इनटू में कर दो, इन सब का इनटू में करो। तो देखो a/2 इंटू a/2 और ये हो जाएगा b/3 इंटू b/3 इंटू b/3। ओके, और इंटू c/2 इंटू c/2। बोलो क्लियर, क्लियर हुआ। और का होल पावर में करेंगे तो कितने टर्म है, 7, तो 1 कितना हो जाएगा, 7। बोलो यहां तक चमक गया। अब इनको मैंने ब्रेक जो किया, इसकी जगह में कितना पुट कर सकता हूं, ऑलरेडी गिवन है कितना, 3, तो यहां पर मैंने कर दिया बेटा 3/7। बहुत ध्यान से देखना, इधर कितना हो जाएगा कि सर में ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन, देखना 2 इधर 2 का पावर 4 करते डायरेक्ट, तो 2 का पावर हो गया 4 इंटू 3 का पावर 3 लिख दिया, और ये हो जाएगा b³ इंटू सी स्क्वायर का होल स्क्वायर में कितना आ जाएगा, 1/7। अब यहां से देखो, क्योंकि ये जब हम इधर पे इस साइड लाएंगे तो ये जो आपका रेसिप्रोकल होके 7 बन जाएगा,
तो ये हो जाएगा 3/7 का पावर में 7 इक्वल ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर अपॉन 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3। ओके, इधर क्या प्रूव करना है आपको? 3 का पावर 10। अब देखो, अगर इसको ओपन करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वही मिल जाएगा हमें। क्या मिलेगा? देखना क्या मिल जाएगा। ये मिल जाएगा ए स्क्वायर बी क्यूब सी क्यूब इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का पावर, देखो 3 का पावर 3 इधर, 3 का पावर 7 मिलके हो जाएगा कितना? 3 का पावर 10। ओके, 3 का पावर हो जाएगा 10 इंटू ये 2 का पावर कितना दिया है? 2 का पावर 4 अपॉन ये वाला कितना हो जाएगा? 7 का पावर 7। ये हो गया प्रूफ। बोलो क्लियर? समझ गया ना कैसे करना है? ये कॉन्सेप्ट माइंड में गया कि जब भी आपको ऐसा दिखेगा स्क्वायर में तो इसको हम ऐसे ब्रेक करते हैं। ठीक है, इधर हमारा ये जीएम लिखा है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में लिखा है, उधर हमारा ये एम लिखा क्योंकि ये प्लस में लिखा है। क्लियर हो रही है ना? चलो अगला करते हैं। इस वाले को देखो। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती तो कैसे बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ अर्थमेटिक मीन, ठीक है, प्लस, ठीक है, जियोमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर इक्वल 0। क्लियर? ये आपका गिवन है। तो बस एम आपके पास गिवन है। एम कितना गिवन है? एम आपके पास है 8 और जीएम आपके पास कितना गिवन है? 5। ये एम है, वो जीएम है, पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ एम, एम मतलब 8 हो जाएगा। ओके, और प्लस यहाँ पर x भी डालना पड़ेगा क्योंकि x है साथ में। ठीक है, तो और प्लस जीएम मतलब हो गया 25 का स्क्वायर। तो ओवरऑल लिख देंगे इक्वल 0। कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इक्वल कितना हो गया बेटा आपका? 0। बोलो क्लियर? क्लियर? ये बन गई आपकी क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब दो आपको इनइक्वल, जब आपके ये मीन दो गिवन होंगे, कौन कौन सा? एम और जीएम। चले आएंगे, अगला आ जाओ। अगला टॉपिक देखो, इंसर्ट द मीन। देखो इंसर्ट द मीन क्या होता है? जब दो नंबर आपको गिवन होंगे, दो पॉजिटिव नंबर, पहले इन बातों को बहुत ध्यान रखें। जब दो पॉजिटिव नंबर गिवन होंगे उनके बीच में हमें क्या करना है? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मीन आपके उसमें इंसर्ट हो सकते हैं। बहुत मीन इंसर्ट, मतलब एन आपके मीन मैं कह सकता हूं इंसर्ट हो सकते हैं। तो अब उन्हीं मीन को क्या करना, कैसे इंसर्ट करने, वो पूरी बातों को समझते हैं। जैसे आपके पास मैंने मान लिया ए और बी दो आपके पास नंबर है। ठीक है, ए और बी दो आपकी क्वांटिटी है, इनके बीच में हमें मीन को इंसर्ट कराना है। तो पहला मीन मैंने ले लिया A1, A2, A3 डॉट 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 डॉट, जो लास्ट वाला मीन है वो AN लिया। तो इसको बोलते हैं हमारा कौन सा हो जाएगा? ये फर्स्ट मीन। फर्स्ट मीन हो गया। ठीक है, ये वाला कौन सा मीन हो गया हमारा पास? लास्ट वाला मीन। ठीक है, लास्ट मीन हो गया। अब ये फर्स्ट मीन इसको बोलते हैं और इसको ये लास्ट मीन बोलते हैं। अब ये फर्स्ट मीन कैसे बना? अगर हम ये सोचे कि हमारा ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस, हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा क्या होता है? डी। तो यहां पर प्लस डी करते जाओ तो अगला वाला टर्म मिलेगा। तो मैं देखूंगा मेरा जो A1 बनेगा वो कितना बनेगा? A प्लस डी। क्लियर हो गया ना? पहला जो है फर्स्ट अर्थमेटिक मीन हमारा क्या बनेगा? A प्लस डी। तो सेकेंड वाला हमारा दूसरा वाला क्या बनेगा? A प्लस 2D, क्योंकि हमने भी इसमें फिर क्या किया? डी ऐड कर दिया। तो डी ऐड किया तो फिर आगे चलना है। ऐसे ही A3 अगर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? A प्लस 3D। अगर यहां से डॉट 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 हम AN बनाए, AN हमारा कितना बन जाएगा? A प्लस ND। देखना बहुत ध्यान से। अगर मैं इस D के पास पहुंचना चाह रहा हूं तो हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? सर D आप ऐड कर दो तो ये B बन जाएगा। तो मैंने बोथ साइड क्या किया? D इधर ऐड किया और D इधर ऐड किया। ओके, जब D इधर ऐड किया, D इधर ऐड किया, तो इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? B लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया B इक्वल A प्लस D, कॉमन ले लिए N प्लस 1। बोलो क्लियर? क्लियर? यहां से हम D की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें D की वैल्यू से मतलब है। तो ये हो जाएगा D इक्वल B माइनस ए अपॉन कितना हो जाएगा? N प्लस 1। ये आ गई D की वैल्यू। और अगर आपकी D की वैल्यू आ गई तो कोई भी आपको मीन निकालना है आराम से निकल आएंगे, क्योंकि यहाँ पर A की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता होगी। ठीक है, D की वैल्यू आपने निकाल दी, पुट करते जाएंगे तो
बन जाएगी आपकी एपी। और जैसे ही चेक करेंगे तो ये आप देखेंगे पूरी क्या बनेगी, एपी ही बनेगी, ये पूरा एपी बन के आएगा। क्लियर? चले एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये गिवन है, कह रहे इंसर्ट द 3, यहाँ पर 3 नहीं लिख पाए, आप लिख देंगे यहाँ पर 3 नंबर आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है। ए और बी कितने गिवन है, 2 नंबर आपके पास गिवन है, कौन कौन सा, 3 और ये कौन सा आपके पास 19। इनके बीच में आपको सपोज दैट ये नंबर क्या करने हैं, 3 नंबर आपको इंसर्ट करने हैं। तो क्या करेंगे, पहला वाला क्या होता है आपको पता है, जो A1 हमारा होता है वो A प्लस डी होता है, A2 हमारे पास क्या है, A प्लस 2D है, और A3 हमारे पास जो नंबर है वो कितना है, A प्लस 3D है। अब बेटा आपको D की वैल्यू भी पता है, वी नो दैट D की वैल्यू क्या होता है, B माइनस A अपॉन N प्लस 1, यही तो होता है ना, B माइनस A अपॉन N प्लस 1। ये मैंने बोला आपको लर्न कर, देखो लर्न कर लो, बार बार सॉल्व करने से अच्छा है कि लर्न ही करना है इसको, ठीक है। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हो, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 माइनस ये 3 कर देंगे तो 16/4 हो जाएगा, तो ओवरऑल कितना आ गया, 4 आ गया, डी की वैल्यू 4 आ गई। अब यहाँ पे पुट कर दो, तो ए कितना आ जाएगा, ए आपके पास आ जाएगा, पहला ए की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी थी, 3 थी ना, अगर मैं इसको देखूंगा ये क्या बनेगा, 3 प्लस डी, 3 प्लस 2D, 3 प्लस 3D, यही तो बनेगा ना, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पर, ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो पहला वाला जो टर्म बनेगा वो 3 प्लस 4 डाल देंगे, तो ये कितना, पहला वाला टर्म कितना बन गया, ये आ गया आपके पास 7। इसको बना देते हैं, 3 प्लस 8 मतलब कितना हो जाएगा 11, ये वाला टर्म कितना आ गया 11, इसको बनाएंगे कितना हो जाएगा 3 प्लस 12, तो ये कितना आ जाएगा आपका 15। ओके, ये आ गया 15। अगर आप इस देखो 7 11 15, तो आगे कौन सा आ रहा है 19, और ये क्या बन रहा है आपका एपी कंप्लीट बन रही, तो ये चेक हो गया कि हमारे मीन भी राइट है। बोलो क्लियर, एपी बन रहा है ना, डिफरेंस आपका 4 4 4 निकल रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 4 आ रहा है ना, तो मतलब ये आपकी एपी है। चले आगे नेक्स्ट देखो आपके पास ये गिवन है क्वेश्चन, कह रहा है कि एन अर्थमेटिक मीन्स गिवन है जिसमें आपको इंसर्टेड 20 से 80 सच दैट द रेशियो आपका फर्स्ट टर्म मीन एंड लास्ट टर्म मीन गिवन है। ओके, आपके पास क्या गिवन है बेटा, बहुत ध्यान से देखना कि फर्स्ट टर्म मतलब A1 अपॉन लास्ट वाला मीन क्या होता है AN, अभी मैंने बताया ना, इनका रेशियो आपके पास कितना 1:3, तो 1/3 कर दे, ये बेसिकली गिवन है, ठीक है। N की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो AN की वैल्यू कितनी होती है, आपने देखा A प्लस डी, ए की वैल्यू आपके पास कितना है 20, ये आपका A हो गया और ये कितना हो गया आपके पास B हो गया, ठीक है। तो अगर ये मैं यहां पर रखूं, पहले एक बार लिख देते, ये होता है A प्लस डी अपॉन नीचे वाला क्या होता है A प्लस एन डी। बोलो क्लियर, D की वैल्यू अप्लाई कर दो, तो D की वैल्यू अगर अप्लाई करेंगे तो D कितना हो जाएगा आपका A प्लस, ये हो जाएगा B माइनस A अपॉन N प्लस 1, सेम हियर कितना हो जाएगा A प्लस N, इसके पास पहले से N और यहां पर हो जाएगा B माइनस A अपॉन N प्लस 1, ओके, इक्वल 1/3 हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से समझो, यहां पर A B की वैल्यू अप्लाई कर देंगे, A ऑलरेडी कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20 प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास 60 अपॉन N प्लस 1, N की वैल्यू मुझे फाइंड ही करना है, तो N प्लस 1 ही डाल देंगे, N प्लस 1 आपने डाल दिया। ओके बेटा, ये हो गया। अपॉन में देखो यहां पर आ जाएगा आपका 20 प्लस N की वैल्यू फाइंड ही करनी है, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन N प्लस 1 इक्वल ये हो जाएगा 1/3। अब ये क्या करना, कैलकुलेशन ही तो करना है, कैलकुलेशन करके किसकी वैल्यू निकाल देंगे, N की वैल्यू कर लेंगे, आप कैलकुलेशन छोड़ दें, ठीक है। ओके, यहां से अब आपको N की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर हो गया ना, N की वैल्यू निकल आएगी, सिंपल सा। सेम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये तो हो जाएगी ना बेसिक सॉल्विंग। हाँ, ये वाला भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ये होमवर्क वाले क्वेश्चन सेम आपको क्या करना है, एक ए आपके पास A से 100 तक गिवन है, यहां से इसकी वैल्यू फाइंड, A की वैल्यू बेसिकली आप फाइंड करने और N की वैल्यू फाइंड करो, दोनों निकाल देना, ठीक है। A और N दोनों निकालना, ठीक है। और N की वैल्यू जो आ रही है वो 21 आ रही है, नहीं सॉरी 23 आपकी आएगी, ये आपका क्या रहेगा आंसर, ये आपके लिए क्या हो गया, ये हो गया आपके पास होमवर्क, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे सेम वाले, ठीक, 2022 का क्वेश्चन है, हो जाएगा। चले आएंगे नेक्स्ट। अब देखो ये क्या कह रहा है, इंसर्ट द
अब आपको इंसर्ट करना है जियोमेट्रिक मीन, तो जियोमेट्रिक मीन को देख लेते हैं। सेम वही है कि दो नंबर सर आपके पास गिवन होंगे ए और बी, ओके। अब जो इंसर्ट करना है वो नंबर हम लिख लेते हैं। अगर इंसर्ट करने वाले नंबर वो हैं, वो आपका ये हो गया G1 G2 G3 डॉट डॉट आपका ये Gn। तो अगर अगला वाला टर्म कब बनेगा, जब हम r का मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली, तो r का मल्टीप्लाई करके बनेगा। तो जो G1 बनेगा हमारा वो क्या बनेगा AR, और G2 हमारा क्या बनेगा, G2 बनेगा AR स्क्वायर, G3 जो आपका बनेगा AR क्यूब बनेगा। तो डॉट डॉट Gn कितना बनेगा, Gn बनेगा आपका AR का पावर n। बोलो क्लियर। हम कहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए बेटा। अगर मुझे b बनाना है तो कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे b पे पहुंच जाएंगे, हम r का मल्टीप्लाई कर दें। तो r का मल्टीप्लाई बेसिकली हमने बोथ साइड कर दिया, इधर भी r का मल्टीप्लाई किया, इधर भी r का मल्टीप्लाई किया। तो ये जो टर्म है वो क्या लिख गया b, तो b इक्वल ये हो गया a r रेस टू n प्लस 1, ओके। यहां से हम r की वैल्यू निकाल देंगे, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा b माइनस a इक्वल ये हो जाएगा r पावर n प्लस 1। तो r की वैल्यू निकालेंगे तो इधर आ जाएगा, ओके। माइनस गलती हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ये हो जाएगा b अपॉन a इक्वल r रेस टू n प्लस 1। r की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसके रेसिप्रोकल में चला जाएगा, तो b अपॉन a रेस टू 1 अपॉन n प्लस 1 इक्वल क्या आ गया r। अब जैसे हमें उसमें d से मतलब था, ऐसे ही हमें किससे मतलब है, अब r से मतलब है, ठीक है। अगर हम r इसको याद रखेंगे तो बहुत इजी से हो पाएगा। बोलो क्लियर। अच्छा, इसमें मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, अर्थमेटिक मीन में ये रिजल्ट क्या था, ये रिजल्ट छूट गया मेरे को बताने से। देखो लो ये रिजल्ट क्या बेटा, ये रिजल्ट एक्चुअली ये है कि जैसे आपको सम भी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना पड़ जाए, सम। तो सम फाइंड करने के लिए डायरेक्ट आप क्या करेंगे, जो भी नंबर जितना आपको इंसर्ट करना है वो नंबर लिखेंगे n इंटू आपका जो a और b, दो आपको जो a और b नंबर गिवन होंगे जिनके बीच में इंसर्ट करना, उनका मीन निकाल देंगे। तो वही है कि मीन ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b, जो नंबर गिवन होंगे, ठीक है, तो वो निकल आएगा। सेम उधर भी होगा, यहां पर जैसे कितने गिवन थे, ये मैंने इसमें इंसर्ट करना भी, अगले वाले कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था। देखो इसमें सम भी फाइंड करना था, ठीक है, सम भी फाइंड करना था, तो ये हम लोगों ने निकाल दिए थे। सम भी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहां से सम फाइंड करना है आपको। सम फाइंड करना तो क्या करोगे आप, नंबर कितने हैं, 3 नंबर थे, ओके। इन दोनों का क्या निकाल देंगे हम, मीन। तो मीन कितना आ जाएगा, 22 अपॉन 2 कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 11। ओवरऑल कितना हो गया, 33 आ जाएगा। चेक भी कर लो इधर कितना हो जाएगा, 7 प्लस 11 प्लस 15 कितना आ रहा, 33। तो ये क्लियर भी हो गया था, ठीक है। तो सम फाइंड करने के लिए आप डायरेक्ट ये वाला रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। ये वाला रिजल्ट क्या रिजल्ट है कि जो नंबर n मतलब नंबर जो नंबर इंसर्ट कराने हैं, और अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी, जो नंबर आपको गिवन होंगे। चलें, ये हो गया। अब इसमें हम लोग चल रहे थे ये रिजल्ट में, इसके रिजल्ट के आ जाओ, ये रिजल्ट में इसमें भी ऐसे ही करना होता है क्या कि प्रोडक्ट आप इंसर्टिंग, अगर इसमें सब नहीं बोलेंगे, इसमें प्रोडक्ट बोलता है, प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है तो ज्योमेट्रिक मीन में तो क्या करना पड़ेगा, आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना पड़ेगा। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी जो निकालेंगे, और उसका पावर क्या कर देंगे, n। बोलो क्लियर, उसका पावर क्या कर देंगे, n। जितना उसका मीन निकल के आएगा उसका पावर कर देंगे हम n, तो वो क्या निकल के आ जाएगा आपका इंटू। चले, ये समझ में आ गया। ये आपको बेटा लर्न रखना है, ये आपको लर्न ही रखना है कि ये r की वैल्यू है, जैसे उसमें d की वैल्यू है, ठीक। अब देखो कह रहा है इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन इससे और इतने के बीच में। चलो हमें 5 इंसर्ट करने, पहला टर्म क्या है, 5 7 6 डॉट 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 डॉट, ये कितना है 9। क्लियर। तो पहले वाले टर्म इसमें डाल देते हैं क्या, अगर ये हमारा G1 G2 G3 और G4 और G5 और यहां पर मैंने 9 लिख दिया, ठीक है। तो मुझे अगर क्या है, सबसे पहले अगर r लर्न रहेगा तो सब काम हो जाएगा। r क्या होता है आपका b अपॉन a रेस टू 1 अपॉन n प्लस 1। बोलो क्लियर। तो यहां से आप देखो r कितना आ जाएगा, b अपॉन a, मतलब ये आपका हो जाएगा
576 अपॉन कितना हो जाएगा 9 का रेस टू इधर हो जाएगा 1/6। ओके, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा बेसिकली कितना, 9 से कट कर देंगे तो 64 के लमसम आ जाए, 64 ही आएगा, का पावर कितना हो जाएगा 1/6। तो इसको हम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा r का पावर, यहाँ पर r कितना हो जाएगा 2 का पावर कितना हो जाएगा 6 इंटू 1/6 हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा, r का वैल्यू कितना आ गया आपका 2। बोलो क्लियर, r का वैल्यू 2 आ जाएगा, चेक कर लो कैलकुलेशन। क्लियर, r का वैल्यू 2 आ गया आपका। चले, जब r का वैल्यू 2 आ गया, a मेरे पास गिवन था तो पहला वाला टर्म कैसे निकल के आएगा, a मेरे पास क्या गिवन, a था 576। ओके, r मेरे पास निकल के आ गया, r कितना निकल के आया मेरे पास 2। तो पहला अगर हमारा बोलते तो g1 कितना होता है ar, g2 कितना होता है, यहां से g2 कितना होता है ar स्क्वायर। तो अभी आप बेसिकली आप निकाल लेंगे। बोलो क्लियर, क्लियर हो गया ना ये आपको? हाँ क्लियर हो गया ना। देखो आपको बस यही ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला b अपॉन ए होता है, a अपॉन b नहीं होता, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, ये b अपॉन क्या होता है a, ये b अपॉन a अपॉन b में नहीं करना है। फिर यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि a अपॉन b आप पावर कर देते हो, नहीं, क्योंकि ये इसके अपॉन में जाता है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना। ये निकल आएंगे ना, यहाँ से g3 भी निकाल दोगे, कितना हो जाएगा ar3, आप डाल के आप वैल्यू सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट ये वाला आ जाओ, ये वाला सॉल्व हो जाएगा, मैं कर दूं। चलो देख लो, 4 ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं बेटा। 4 ज्योमेट्रिक मीन, आपके पास पहला टर्म कितना है 5 और लास्ट वाला टर्म कितना है 60। तो आर बीच में जो भी निकालेंगे ये g1 g2 g3, ठीक है 4 निकालने हैं। तो क्या करेंगे, पहले r कितना आ जाएगा b अपॉन a रेस टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1। तो r कितना आ जाएगा b मतलब 160 अपॉन 5 का रेस टू पावर ये हो जाएगा 1/5। अब r आ जाएगा आपका, इसको कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 32 का पावर आ जाएगा 1/5 आपका। और इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, r की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 2। अब बस रख दो, कितना आ जाएगा g1 आपका आ जाएगा ar। ठीक है, a आपके पास कितना गिवन है, a आपके पास 5 है और ये निकल के आ गया 2, तो ओवरऑल कितना आ गया 10। ठीक है, g2 कितना होता है ए आर स्क्वायर, तो a की वैल्यू आपके पास 5 है, ये कितना हो जाएगा 4, तो इधर हो जाएगा आपका 20। ठीक है, और ऐसे g3 आपका कितना आ जाएगा ए आर क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, तो ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे ही आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 5, ये जो बेसिकली बना कितना 5 के बाद कितना आया 10 के बाद आया 20 के बाद आया 40। अब अगर इसको आप चेक करो तो यहां से देखो जीपी बन रही है, ये आपकी क्या बन रही है जीपी ही बनेगी, तभी ये राइट होगा। तो कॉमन डिफरेंस निकाल, कॉमन रेशियो निकालो, तो 2 का कॉमन रेशियो आ रहा। ओके बोलो क्लियर, इंसर्ट करना सीख गए, जितने भी बोले उतने इंसर्ट कर दो। ठीक है, 4 करना था, एक बार और डाल देना जी, यहां से क्या निकाल देगा g4 कितना हो जाएगा ए आर का पावर 4 और यहाँ वैल्यू रख दोगे, हो जाएगा। बोलो क्लियर, चमक गया ना। कैसे करना है, मेन है आर, जैसे उसमें मेन क्या था डी, जैसे उसमें डी मेन था, इसमें क्या था मेन था, ये आपका ये डी वाला टर्म मेन था ना, ये आ गया, ये आपका मेन था डी वाला टर्म। इसमें क्या मेन है, इसमें आपको आर मेन है। अगर आपका आर क्लियर होगा आपको तो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। चले अब देखो आ जाओ, इंसर्ट द आपका हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन को समझ लेते हैं। जैसे आपका ए और बी 2 नंबर गिवन है, ठीक है बेटा, ए और बी तो लेट कर लेते कि नंबर गिवन है आपके पास। ठीक, 2 नंबर कौन कौन से है, ये हो गया h1 h2 h3 डॉट 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 hn। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, अगर हम हमारा ये हमारा किस में है, ये है आपका हार्मोनिक मीन में है जीपी में। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए एपी बनाना पड़ेगा, रेसिप्रोकल कर देते तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए 1 अपॉन h1 1 अपॉन h2 और ये 1 अपॉन h3, ये डॉट डॉट कितना हो जाएगा 1 अपॉन hn और 1 अपॉन b हो जाएगा। बोलो क्लियर, ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, ये सर हो गया एपी में। क्लियर, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ध्यान से समझना, अगर इस वाले टर्म तक पहुंचना है, इस वाले टर्म तक, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, डी ऐड करना पड़ेगा। अगर इस वाले टर्म तक पहुंचना है तो डी ऐड करना पड़ेगा। तो जो हमारा 1/h1 आया वो क्या आया, एक्चुअली 1/a प्लस डी आ गया, ठीक है। ऐसे 1 अगर h2 निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/a प्लस 2d आ जाएगा। ऐसे अगर डॉट 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 1/hn निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/a प्लस nd आ जाएगा। क्लियर हो गया कि? लेकिन मैं पहुंच कहां तक गया, मैं यहां तक पहुंच गया, मुझे यहां पहुंचना है, तो इसमें कितने का ऐड कर दें सर, डी को ऐड कर दो। डी का अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ये वाला टर्म मिल जाएगा। तो मैंने बेसिकली डी इधर ऐड कर दिया और डी इधर ऐड कर दिया, तो ये वाला टर्म कितना बन गया, 1/b, ये बन गया 1/b इक्वल कितना हो गया, 1/a इक्वल यहां से डी प्लस, सॉरी प्लस आ जाएगा, यहां से प्लस, यहां से कितना कॉमन ले लेंगे डी, तो कितना हो जाएगा n+1। अब इसको यहां से हम d की वैल्यू निकाल देंगे, तो d जो आ जाएगा 1/b माइनस 1/a, ठीक है, ये हो जाएगा, और अपॉन में जो जाएगा वो हो जाएगा n+1, ठीक है। तो ये बेटा निकल के आएगा d की वैल्यू। तो हार्मोनिक मीन में भी सिर्फ d आपको क्लियर करना है। अगर d आपका आ जाएगा तो आप इजी से क्या निकाल पाएंगे, इसमें इंसर्ट वाले निकाल देंगे। क्लियर हो गया ना? चलो, जैसे ये बोला 3 हार्मोनिक मीन्स आपको इंसर्ट करना है बिटवीन 2 और 3, तो ये हो गया यहां से 2, 3 और ये 3 करना है। आप सीधे आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू क्या होगी आपको देखो, 1/b माइनस 1/a अपॉन n+1, ये आपकी डी की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? डी की वैल्यू हो जाएगी। अब डी यहां से निकाल देंगे, डी यहां से निकाल देंगे। h1 क्या होगा आपके लिए, h1 क्या होगा, h1 आपके लिए होगा a प्लस सॉरी, यहां से h1 जो निकल के आएगा वो आपका आएगा a, तो देखो मतलब मैं ये बता रहा हूं, ये वाला टर्म 1/a होके प्लस डी हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1/a प्लस डी। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है, 2, ये हो गई a की वैल्यू, ये किसकी हो गई, b की वैल्यू, ये b की वैल्यू हो गई, ठीक है। d हम इससे निकालेंगे, h2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/a प्लस 2d। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा? तो यहां से a की वैल्यू निकल आएगी, d की वैल्यू इससे निकलेगी। कैसे निकलेगी, d ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 1/3/4। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/6/4, ठीक है। तो ये कुछ आ जाएगा आपका 1/24, ये लमसम आ जाएगा 1/24। b माइनस a करेंगे तो b माइनस a मैंने, अच्छा तो फिर ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहां पर आप लिखोगे 3 और यहां पर आप लिखोगे 2, तो ये जो आंसर आएगा वो बस माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू यहाँ पे आ गई, तो बेटा डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ए की वैल्यू भी आपके पास पता है, जैसे यहाँ पर एक मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, तो ये कितना 1/1/2 माइनस 1/24, बस बोलो क्लियर। तो ये h1 आ गया, h2 आ गया, h3 भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हमने आपके इंसर्टिंग वाले करा दिए, कौन कौन से करा दिए, एम, जीएम और एचएम इंसर्ट कराने वाले। क्लियर हुआ ना बेटा? तो यहां से अपनी पूरी क्लास कैसी हुई है, खत्म। तो आज ये पूरा आपके मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज कंप्लीट करा दी है। इसमें 1-2 क्वेश्चन अगर कोई बचे होंगे इधर उधर का शायद, तो मे भी मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अब आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो भी कोई इधर उधर का कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं छूटा है, कोई भी अलग टाइप का अगर क्वेश्चन बन रहा होगा तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो यहां से आपकी ये कंप्लीट हुई सीक्वेंस एंड सीरीज की क्लास। थैंक यू। आप सभी लोग अच्छे से देखें, नोट्स कंप्लीट बनाएं भाई। देखो जिसको जरूरत है उसको शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कंप्लीट सीरीज कोर्स चला रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिसको भी जरूरत है आप उसको भेजो, ठीक है। थैंक यू क्लास।